नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं चंद्रमा और शनि की। लेकिन चंद्रमा और शनि पे मैं नॉर्मल बात नहीं करने वाला हूँ, विशेष बात करने वाला हूँ। बड़ी उपायों की चर्चा होती, मैं कभी वीडियो में या जिनकी कुंडलियां देखता हूं उनको मैं उपाय वगैरह नहीं बताता। हमारा उपाय कुंडली में ही लिखा रहता है। तो जिनकी ये स्थितियां हैं चंद्रमा और शनि की, उनके विषय में मैं कुछ विशेष बात अवश्य कहने वाला हूं। तो आइए आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और करता हूं कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। तो आइए बात करता हूं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखिए, मैंने ये लग्न है तो पहला घर है और मैं देख रहा हूं जब से ये कोरोना आया है कुछ न कुछ पता नहीं क्या सर्दी मौसम, अभी बारिश हो रही है यहाँ पे इस मई के मौसम में, तो कुछ खराश और आस का आ ही जाती है। तो ये लग्न है आपका और ये मैंने शनि लिखा और ये चंद्रमा लिखा 3 जगह। तो विशेष बात क्या करने वाला हूँ, विशेष बात ये है कि लोगों का जनरली समान कुछ नियम कानून बना के रखे। फल फ्रूट खाइए, दही दूध पीजिए, स्वास्थ्यवर्धन होगा। लेकिन क्या सत्य है? नहीं। बात यह है हर व्यक्ति को हर चीज शरीर में सूट नहीं करती, और ये बात पता चलती है एक आयु के बाद कि आपके शरीर को क्या क्या नुकसान कर रहा है। ज़्यादातर जवानी में 20-22 साल में, इसकी 25 साल कह लीजिए, 26 कह लीजिए, खबर नहीं लगती। इसलिए बच्चों को या जवान लड़कों को खाने पीने के, लड़कियों को, सबको खाने पीने की कई चीज़ों की सुविधाएं छूट है। रिस्ट्रिक्शन तो बाद में लगता है, कईयों को तो शुरू में ही लग जाता है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, सबको नहीं लगता है। तो आइए आज बाद में विशेष क्या बताने वाला हूँ आपको। देखिए, बात सीधी सी ये है कि अगर आपको कोई तकलीफ है, उपाय भी आपकी कुंडली में ही ग्रह ही देते, मगर अब उनकी जानकारी थोड़ा कम होने की वजह से लोग पीपल के पेड़ के नीचे भेज देते हैं कि जाइए वहाँ दिया जलाइए। तो वहाँ दिया जलाना भी उपाय है, निश्चित बात सही है, लेकिन उसका कारण जाने आप। पीपल का पेड़ से बेहतर इस धरती पे कोई पेड़ होता नहीं, मगर अगर कुंडली की सत्यता को समझेंगे तो कौन सा ग्रह आपको किस लिए नुकसान कर रहा है वो पता चल जाएगा। तो आज मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, 3 जगह चंद्रमा और 1 जगह शनि। तो ये जब शनि की 3 दृष्टियां होती, 7वीं, 10वीं और 3री, तो चंद्रमा जब इनकी दृष्टियों में आ जाए, या चंद्रमा यहीं बैठे शनि के साथ, मैंने लिखा नहीं, चलिए लिख देता हूं। बाकी भी और कुछ लिखने वाला था, लेकिन ज़्यादा लिखेंगे तो फिर बोर्ड बहुत भर जाता है, समझाना मुश्किल होता है।
तो मैं सिलसिलेवार तरीके से समझाता जाता हूँ। अभी मैंने 3 जगह चंद्रमा लिखा और ये चौथी जगह लिखा शनि के साथ। तो चंद्रमा जब आपका शनि से पीड़ित हो तो चंद्र का सबसे बेहतर उपाय जानते हैं क्या है? और नहीं करना चाहिए ऐसा। लोगों को रात में दूध नहीं पीना चाहिए। ये तकलीफ तब पता चलती है जब आदमी की आयु 30 के पार चली जाती है। कभी कभार आपने पी लिया, कोई तकलीफ नहीं, मगर मैंने देखा है कुछ लोग रेगुलर दूध पीते हैं और उनको जानकारी नहीं रहती कि उनका मन क्यों बेचैन है, क्यों वो हर बात को उलझन में ले लेते हैं। बात जरा सी थी, तनाव पाल लिया, बेचैन हो गए, परेशान है। एक कारण तो ये है कि चंद्रमा को शनि देखा, मगर उसमें मूल कारण ये होता है, मैंने कईयों को स्वस्थ कर दिया सिर्फ रात का दूध छुड़ा के। अब मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता है, पीना ही है, तो उस दूध में आजकल कई बाजार में चीजें आती हैं जो पौष्टिक बताते हैं अपने आप को, कितने हैं वो तो आप लोग देख लीजिए। ब्रोनविटा है, हॉर्लिक्स है, उनको मिला लीजिए, कलर तो बदल लीजिए। अभी मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए भाई, चंद्रमा आपके मन का कारक है और चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कुंडली में कि आपके मन का कारक है, सारा काम मन पे ही आधारित है। मन दूषित, आपका सब कुछ दूषित, तन विचार सब दूषित होने लगते हैं। अपने यहाँ देश में कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो क्यों कहा? हमारा विज्ञान इतनी गहराई में चला गया है कि हमने अन्य कौन सा खा रहे हैं, आप तमोगुणी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, उसके आधार पे आपके मन का निर्णय कर लिया। ये आज का भौतिक विज्ञान जिसको मेडिकल साइंस कहते हैं, उनको कुछ नहीं आता है। हाँ आता है, लीवर काट के ट्रांसप्लांट करना आता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा ली, आपके बॉडी का चेकअप कर लेंगे और ये भी बता देंगे कि उसमें कहाँ कहाँ कचरा बढ़ रहा है। आजकल सबके हृदय में वो नलियाँ जाती हैं, जो चोकअप जिसको कहते हैं, हो जाता है। वो चोकअप शब्द अच्छा नहीं लगे, अरे भाई स्टड जो डालते हैं, आपकी नलियाँ चोक कर जाती 90% 80%। तो आपके हृदय का वो ऑपरेशन कहिए या भाई, हम डॉक्टर तो हैं नहीं, अब देखिए शब्द ही याद नहीं आ रहा। हाँ, हार्ट अटैक ना हो उसकी वजह से आपका नली साफ करते हैं, अर्थात आपके कहीं ना कहीं वायु लेने में तकलीफ हो जाती है, बॉडी में अटैक आने का डर होने लगता है। स्टड डालते हैं, वो अंग्रेजी में स्टड है। अब स्टड क्या हो, स्प्रिंग ये एक तरीके से आपकी जैसे कमजोर चोकअप हो जाती है, उनको साफ करते हैं, उसमें भर देते हैं। क्यों भैया? बहुत दूध दही खाने वालों की वजह से ही है, जो बड़े अपने आप को बड़ा तंदुरुस्त मान के चलते हैं। दूध दही घी, उतनी मेहनत करते हैं क्या आप? और जो अगर आप उतनी मेहनत नहीं करते हैं तो सोचिए। तो ये विषय दूसरा था, मेरा सिंपल कुंडली की बात मैं बता रहा हूं। यदि आपका चंद्रमा शनि, तो मैंने लिखा है राहु से भी दूषित है, उसकी भी दृष्टि में है, तो भी मत करें आप। रात में दूध पीना बंद कर दें।
अनेक समस्याएं आपके मन की स्वयं दूर हो जाएंगी। और विशेष रूप से शनि से। चंद्रमा बिल्कुल श्वेत है और दोनों का काम रात में होता है। चंद्रमा दिन में नहीं दिखता है, रात का स्वामी है वो। और शनि महाराज भी दिन में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी नहीं दिखती। अरे हमारे बुजुर्गों ने क्यों कहा कि पेड़ के नीचे दिन में सोइए, ऑक्सीजन मिलेगी, रात में मत सोइए, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है। तो ये हमारे सब ज्योतिष में लिखा हुआ है, उसके कारण भी बताए गए हैं। मगर साधारण रूप से क्या चलन में क्या है, दूध, फल, फ्रूट। अरे भाई कईयों को केला सूट नहीं करता है बॉडी को, मैंने देखा कईयों को सेब सूट नहीं करता है। अब आजकल तो डायबिटीज हो गई, कई फल फ्रूट जो मीठे होते उनको कहे नहीं खाने के लिए, डॉक्टर ही मना कर देता है। बताइए, अब डायबिटीज का कारण नहीं ढूंढा कि क्यों हुई, वो भी रहता है मूल्य में लेकिन रोग लगता है, वो आपके शरीर का नियम। लेकिन आप देखें बहुत सारे लोग बहुत समय तक स्वस्थ रहते हैं, बहुत सारे लोग 30-35 में ही बीमार होने लगते हैं, वो भी कुंडली में रहता है। तो अब उसमें जाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या बताना पड़ेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक लाइन में कह रहा हूँ, बहुत विशेष मत सोचिए। शनि है कार्बन डाइऑक्साइड और ये श्वेत है चंद्रमा, और दूध भी श्वेत है। तो आप दिन में पीजिए दूध, रात में वर्जित। अब मैं उसके सब बहुत सारे रीजन नहीं बताऊंगा। 2-5 महीने मत पीजिए, छोड़ के देखिए, आपके स्वास्थ्य में, आपके विचारों में, आपके मन में एक अजीब सी प्रसन्नता आना शुरू हो जाएगी। आपको लगे मैं प्रसन्न हूं। इतना सेहत का ध्यान रख के भी आप प्रसन्न नहीं और ना स्वस्थ। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा मैं पीछे कह चुका हूं, उपायों से कुछ नहीं होता है। अर्थात आपके मंदिर जाने से, वहां दिया जलाने से वहां कुछ नहीं, वो कुंडली में लिखा है भाई आपका उपाय। जैसे मैंने पीछे नींद की बात की थी कि जिनके 12वें घर का स्वामी डिस्टर्ब, उनको नींद नहीं आती है, और भी कारण है, मुख्य कारण बताया। आज मैं आपको दूसरा उपाय दे रहा हूं। मन आपका अगर बेचैन है, डिस्टर्ब है, मन से आप परेशान हैं, या और भी कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देने लगता है, रात में दूध पीने वालों को, उनको, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जिनका चंद्रमा शनि से दृष्ट रहता है या चंद्रमा वहीं बैठा रहता है जहां शनि है, राहु का भी प्रभाव रहता है, उसका ज्यादा नहीं पड़ता लेकिन उसका भी रहता है, वो लोग भी ना करें कि राहु की दृष्टि में चंद्रमा है, वो भी छोड़ दे। रात में ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं दिन की बात नहीं कर रहा, रात में पीना। कभी कभार आपने पी लिया, महीने में 2-4 बार, तो कोई विशेष बात नहीं होती। जैसे कि कई चीजें आपके शरीर को नुकसान करती हैं, भाई चाट खाना कहा गया है लोगों को जनरली, मगर सबसे ज़्यादा चाट की दुकानें चलती। तो महीने में लोग 1 आध दिन खाने चले गए तो कोई तकलीफ नहीं, रेगुलर खाने वालों को नुकसान कर जाती है ना, अगर वर्जित है तो महीने में 1-2 दिन आपने पी लिया, उससे बात नहीं। तो हमने देखा है कुछ लोग 30 दिन महीने के पीते हैं दूध। और मजे की बात, मैं तो डायरेक्ट पूछ लेता हूँ कुंडली में, दूध का सेवन बहुत करते हैं क्या? अक्सर ऐसे लोग ही ज़्यादा करते हैं, वो भी एक अजीब चमत्कार है। और जब मैं मना करता हूं तो उनको अजीब वो गरीब मेरी बात लगती, बोलते इससे क्या लॉजिक है? हमका लॉजिक छोड़िए, छोड़ दीजिए। 3 महीने फिर वही लोग फोन करके बात करते हैं, कमाल हो गया, काफी हद तक मेरा स्वास्थ्य ठीक। तो कोई जरूरी नहीं कि जो चीज आपको, अब क्या होता है कि इस देश की कहिए, इस पूरे विश्व की एक समस्या कहिए, कुछ चीजों को चलन में ला दिया है कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी है,
वो डॉक्टर भी कहता है। हाँ, तब नहीं कहता जब पूरा चेकअप कर लेता है वो, लेकिन नॉर्मल तो भी कह देता है कि स्वास्थ्यवर्धक होता है दूध, पी लीजिए। और आजकल तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, दूध क्या शुद्ध है? भैंस का तो इसे भी अपने आप पहले ही पीने के लिए मना किया गया था। गाय का दूध ज़्यादा शुद्ध और पौष्टिक माना जाता है। वो अपनी जगह सब बातें हैं, लेकिन मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। अब आपको मानना या नहीं मानना वो आपकी मर्जी। जिनका भी चंद्रमा शनि राहु से दूषित है, विशेष रूप से शनि से। अब दूषित कैसे हो गया? तो शनि के साथ बैठे या 3 दृष्टियों से शनि देखे। शनि की 3 दृष्टियां, 3, 7 और 10, या 7, 10, 3, यही 3 दृष्टियां इन्हीं जगह बैठेगा। और ये 3 दृष्टि बहुत हो गई, 12 घर तो हैं। तो 60%, 50% कुंडलियों में चंद्रमा कहीं ना कहीं शनि से दूषित होता है। जिनका राहु के साथ दूषित है वो भी ना पिए तो बेहतर। आप देखेंगे कि आपको एक अजीब सी शांति और प्रसन्नता फील होने लगेगी, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, ये 3-4 महीने छोड़ देंगे तो लगे होगा। और अगर बहुत ज़रूरी है, अब पूछेंगे आप कई लोग कि मेरा तो बच्चा है 12-13 साल, उसका क्या करे? भाई कहा ना, हॉर्लिक्स ब्रोमविटा आता है, उसको दूध में मिला के तब पिला दीजिए। सादा दूध मत दें, उसका रंग बदल जाए, कुछ ऐसा करें। ये बात उसको सिंपल आप समझ लीजिए, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। कुछ बात दूध की भी वैसी, चंद्रमा दूध और पानी का कारक ही, जल का भी कारक वही। तो साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक तरीका है उसका। देखियो, पॉस्ट्राइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वो श्वेत है और ये काला है। अभी इस बोर्ड पे एक डॉट लगाऊं मैं भी, किसका? सिंपल उदाहरण दे देता हूँ, ब्लैक पेन का, तो ये पूरे बोर्ड में वो दिखेगा। ऐसे ही शरीर में आपके अनेक बातें होती हैं चंद्रमा से, तत्व है बहुत सारे। जब उसको शनि देखता है तो अनेक चीज़ों का पीड़ा देता है। ये एक दर्द बता रहा हूँ, और भी चीज़ें। तो ये तो एकदम बंद कर दीजिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबसे। और बंद करने के बाद उसका कमाल देखिए, आधे रोग आपके शरीर के यूं ही चले जाएंगे और आधा मन की बेचैनी यूं ही चली जाएगी। और एक रोज रात में दूध नहीं पिएंगे तो कोई संसार में शरीर कमजोर नहीं हो जाता है। एक रोटी ज़्यादा खा लीजिए। तो ये वीडियो विस्तार पाने लगता है ज़्यादा, तो मुझे जो कहना था, समझाना था इस वीडियो में चंद्रमा और शनि के विषय में। तो चंद्रमा 3 दृष्टि से देखेगा इसको, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये दृष्टि है, और वहीं बैठ गया शनि के साथ, तो भी दूषित हो गया। तो इसे कहते चंद्रमा दूषित हो गया। तो उसमें शनि की मत सुनिए, वो और दूषितता फैलाता है। जब आप रात में दूध पीते हैं श्वेत, उसे बंद कर दीजिए। चंद्रमा का उपाय अपने आप बेहतर मिल जाएगा। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।